नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दार्शनिक भारत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैशेषिक दर्शन पर। वैशेषिक दर्शन पर यह प्रस्तावना वीडियो है। आपको एक सामान्य परिचय देने वाला वीडियो है। आपको समझा देगा कि वैशेषिक दर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है और वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक जो हैं वो कौन है? महर्षि कणाद, जिन्हें उलूक, कणभुक या कश्यप आदि के नाम से भी जाना जाता है। कणाद जो हैं, कणाद का नाम ऐसा कहा जाता है कि उनका कणाद नाम इसलिए पड़ा या कणभुक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो भोजन के लिए जो खेतों में अन्न के कण गिर जाते थे उनको चुनकर, उनको उठाकर अपना जीवन यापन करते थे। तो भोजन के लिए वो पूरी तरह से किस पर आश्रित थे? गिरे हुए अन्न के कणों पर। तो वो कणों पर जीवन यापन करते थे, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ा है। इनका नाम उलूक भी है और कश्यप भी है। तो इन जो वैशेषिक दर्शन है उसको औलूक्य दर्शन या कश्यप दर्शन के भी नाम से जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन का प्रमुख ग्रंथ जो है वो है वैशेषिक सूत्र, जो कि सूत्र शैली में लिखा गया है। और इसके रचयिता जो हैं वो कौन है? कणाद है। जैसे कि अन्य 5 आस्तिक दर्शन हैं, हमने बताया था कि भारतीय दर्शन में कुल 9 दर्शनों को पढ़ा जाता है, जिनमें से 3 नास्तिक दर्शन हैं, यानी कि वे वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, और 6 दर्शन जो हैं वे आस्तिक दर्शन हैं क्योंकि वे वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। तो वैशेषिक दर्शन भी उन 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। इसका प्रमुख ग्रंथ जो है वो वैशेषिक सूत्र है, अतः हमें वैशेषिक सूत्र के विषय में भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो वैशेषिक सूत्र को कणाद सूत्र भी कहते हैं और इसकी रचना किसने की थी? कणाद ने की थी। सूत्र शैली में लिखा गया है, यानी कि सूत्रवत संस्कृत की छोटे छोटे सूत्र उसमें बनाए गए हैं। उन छोटे सूत्रों का अर्थ जो है काफ़ी व्यापक होता है, उनको व्याख्यायित किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, तब उससे अर्थ निकल के आता है। यानी कि किसी भी बात को सूत्र के रूप में, संस्कृत के एक सूत्र के रूप में उसमें कह दिया जाता है। तो यह ग्रंथ जो है वह सूत्र शैली में लिखा गया है, जिसमें कुल 10 अध्याय हैं। प्रशस्तिपाद जो हैं उन्होंने इस पर भाष्य लिखा है, जिसे कहते हैं पदार्थ धर्म संग्रह, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है वैशेषिक दर्शन का और भारतीय दर्शन का भी। इस पर रावण जो हैं, वही लंका वाले लंकाधीश रावण जो हैं, उन्होंने इस पर टीका भी लिखी थी, जो कहा जाता है कि उन्होंने लिखा था लेकिन वो प्राप्त नहीं है, उसका उल्लेख अन्य ग्रंथों में मिलता है। तो पदार्थ धर्म संग्रह जो है, जो कि वैशेषिक सूत्र पर एक भाष्य है जो प्रशस्तपाद ने लिखा है। तो प्रशस्तपाद के पदार्थ धर्म संग्रह पर उदयन ने कृणावली और श्रीधर ने न्याय कंदरी नाम से टीका लिखी है। मैंने बताया था कि टीका और भाष्य जो होते हैं वो मूल ग्रंथ को सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए लिखे जाते हैं, और जो ग्रंथ सूत्र शैली में लिखे होते हैं उनका अर्थ समझना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि उनमें छोटी पंक्तियों में बड़ी बात कह दी जाती है। तो उन सूत्रों को डिकोड करके लिखा जाता है भाष्य में, आप ऐसे कह सकते हो, भाष्य और टीकाओं में। तो ये सहायक होते हैं मूल ग्रंथ के अर्थ को समझने में। वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक क्यों पड़ा, उसका कारण क्या है? तो उसके संभव कारणों में से एक है कि ये विशेष जो है उसको एक पदार्थ के रूप में स्वीकार करता है। आप इसमें देखोगे पदार्थ की बात चलेगी, पूरा पदार्थ विज्ञान ही है वैशेषिक दर्शन जो है, यानी पदार्थ की बात करता है। और 7 प्रकार के इसमें पदार्थ जो हैं बताए जाते हैं, और उनमें से एक पदार्थ जो है पर्टिकुलर यानी कि विशेष को लिया जाता है। तो विशेष को एक पदार्थ के रूप में या कैटेगरी के रूप में ये स्वीकार करता है, इसलिए इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा है। ये पदार्थों के विशेषत्व को महत्व देता है। यह कहता है कि पदार्थ में कुछ विशेष गुण होते हैं, ठीक है, तो विशेषत्व को स्वीकार करता है पदार्थ के, अतः इसको वैशेषिक कहा जाता है। यह दर्शन सांख्य से भी अधिक पुराना दर्शन है। वैसे ये कहा जाता है कि सांख्य जो है सर्वाधिक पुराना दर्शन है,
लेकिन सांख्य से भी पुराना वैशेषिक को माना जाता है। सांख्य, न्याय, जैन, बौद्ध, ये सब दर्शन जो हैं वो नवीन है वैशेषिक के मुकाबले, यानी कि वैशेषिक दर्शन जो है वो अधिक प्राचीन है। ठीक है, तो अधिक प्राचीन होने के कारण और इनसे श्रेष्ठ या विशेष होने के कारण ही इसको वैशेषिक दर्शन संभवतः कहा जाता है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन जो हैं वो एक दूसरे के पूरक दर्शन हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सांख्य और योग पूरक दर्शन है। जैसे सांख्य और योग को मैंने बताया था आपको, सांख्य और योग की तरह न्याय और वैशेषिक दर्शन जो हैं वे भी एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि आप न्याय दर्शन को पढ़ चुके हो और आपने उसमें पढ़ा है कि उसमें पदार्थ की, द्रव्य की बात नहीं हुई थी, उसमें प्रमाणों की बात हुई थी। और प्रमाण क्या होते हैं? ज्ञान की प्राप्ति के साधन होते हैं। ठीक है, आपने उसमें प्रमाण पढ़े थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ठीक है ना, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, ये 4 प्रमाण उसमें पढ़े थे। तो चूंकि उसमें प्रमाणों की बात हुई तो इससे पता चलता है कि न्याय दर्शन जो है वो क्या है, एक ज्ञान मीमांसीय दर्शन है। यानी उसमें ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है, ना कि मूल तत्व की खोज पर। ठीक है, उन्होंने उसमें ये समझाया है कि ज्ञान, आप यथार्थ ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे, जबकि वैशेषिक दर्शन जो है वो पदार्थ की बात करता है, द्रव्य की बात करता है, मूल तत्व की बात करता है। तो जहाँ न्याय जो है वो ज्ञान मीमांसीय दर्शन है पूरी तरह से, वैसे ही वैशेषिक जो है इधर वह मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट को अपनाता है, यानी कि तत्वमीमांसीय पक्ष को दर्शन के लेता है। और कोई दर्शन पूरा तभी होता है जब उसमें ज्ञान मीमांसा और तत्वमीमांसा दोनों होती हैं। तो इसकी ज्ञान मीमांसा यानी कि न्याय की, और वैशेषिक की तत्वमीमांसा, यह दोनों मिलकर ही पूर्ण दर्शन होते हैं। इसलिए न्याय और वैशेषिक जो हैं वो एक दूसरे को पूरा करने वाले या पूर्ण करने वाले या पूरक या कंप्लीमेंट्री दर्शन है। ठीक है, तो न्याय में क्या है? ज्ञान मीमांसा। और न्याय दर्शन अपनी तत्वमीमांसा किससे लेता है? वैशेषिक से। वैसे ही वैशेषिक जो है वो एक तत्वमीमांसीय दर्शन है पूरी तरह से, तो वह अपनी ज्ञान मीमांसा किससे लेता है? न्याय से। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, अतः ये दोनों मिलकर ही ज्ञान मीमांसा और तत्वमीमांसा से युक्त पूर्ण दर्शन का निर्माण करते हैं। इसीलिए इनको साथ में कहा जाता है न्याय वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का लक्ष्य क्या है? जैसे कि अन्य आस्तिक दर्शनों का लक्ष्य है, वैसे ही इसका भी लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष को निःश्रेयस भी कहा है, यानी कि परम कल्याण, यानी कि श्रेष्ठ अवस्था। तो इसका जो लक्ष्य है वह भी क्या है? मोक्ष प्राप्ति या निःश्रेयस की प्राप्ति है। और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए ये किस चीज को आवश्यक मानते हैं? धर्म के ज्ञान को। धर्म क्या है इसको बताने के लिए वे कहते हैं, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, यानी कि जिससे अभ्युदय हो। अभ्युदय से अर्थ है सांसारिक उत्थान, सांसारिक उन्नति, यानी कि सुख की प्राप्ति, है ना, श्रेष्ठ जीवन यापन करना, ये अभ्युदय है। और निःश्रेयस क्या है? मोक्ष है। तो जिससे सांसारिक यानी कि दोनों हमारे की लौकिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन जो हमारे श्रेष्ठ हो जाएं, जिससे वही धर्म है। ठीक है ना, यानी कि हमारी संसार में रहकर भी उन्नति हो, और जब हम आध्यात्मिक रूप से मोक्ष प्राप्त कर लें तो हमें परम कल्याण या निःश्रेयस की भी प्राप्ति हो, जिससे वही धर्म है। तो धर्म के ज्ञान को यहाँ आवश्यक बताया गया है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है ना, और ये धर्म ही वह चीज है, आगे आप देखोगे कि ये धर्म जो है वो क्रियाशील करने वाली भी चीज है। ठीक है, जो आगे आप इसमें परमाणु पढ़ोगे तो परमाणु जो है जड़ हैं, और उनको क्रियाशील करने वाली चीज कौन है? धर्म। अब यदि वैशेषिक की तत्वमीमांसा पर यदि बात करते हैं, यानी कि वैशेषिक की मेटाफिजिक्स पर बात करते हैं, तो इसमें किस चीज पर विचार विमर्श किया जाता है वैशेषिक में? वो होता है पदार्थ। पदार्थ को कैटेगरी कहा गया है। तो पदार्थ इसका मूल विषय है मेटाफिजिक्स में। यदि हम इसकी देखते हैं, तत्वमीमांसा देखते हैं, तो इसमें मूल रूप से किस पे बात की गई है? पदार्थ पर। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है पद और अर्थ, यानी कि जिसे हम किसी नाम से संबोधित कर पाए, और जिसका कुछ नाम हो, यानी कि, और जो हमारे ज्ञान का विषय बन सके, यानी ज्ञेय जो हो जाए। ठीक है, यानी हम जिसका ज्ञान ले पाए। ठीक है ना, तो उसे पदार्थ कहा गया है। पदार्थ में यहाँ पर कुछ भी बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करने आया हूँ। अगला वीडियो जो आएगा वो इसी पर आधारित होगा, पूरा पदार्थ पर, तो आप उसे समझोगे। और 2 वीडियो आएंगे इसमें, एक पदार्थ पर आएगा, दूसरा आएगा परमाणुवाद पर। तो दोनों वीडियो
बहुत विस्तार से आपको समझा देंगे ये क्या है। तो यहाँ हम एक सामान्य विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप एक बार आपके नज़र में आ जाए पूरा दर्शन की इसमें क्या है। पदार्थ कितने प्रकार के हैं? पदार्थ यानी कि कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि पदार्थ का रिप्रेजेंटेशन, कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन या पदार्थ का निरूपण ही इसकी तत्व मीमांसा का लक्ष्य है। पदार्थ को यह संख्या में 7 स्वीकार करते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। देखो यहाँ विशेष भी एक इन्होंने पदार्थ माना है, इसी कारण इसको विशेष कहा जाता है कि इन्होंने विशेष को भी, पर्टिकुलर को भी, आपने प्लेटो दर्शन में पढ़ा था है ना, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, सामान्य और विशेष। तो यहाँ विशेष को भी उन्होंने पदार्थ की श्रेणी में ले आए हैं, इसलिए इस दर्शन को विशेष कहा जाता है। साथ ही यहाँ एक नई चीज है अभाव। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रारंभिक 6 पदार्थ हैं यानी कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और ये समवाय, ये जो 6 पदार्थ हैं ये मूल वैशेषिक दर्शन में थे, और जबकि अभाव को यानी कि 7वें पदार्थ को बाद में स्वीकार किया गया है। इन 7 पदार्थों को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है: भावात्मक पदार्थ और अभावात्मक पदार्थ। तो ये जो प्रारंभिक 6 हैं ये कहलाते हैं भावात्मक पदार्थ, और अभावात्मक पदार्थ में कौन आ जाता है? अभाव। ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक 6 पदार्थ जो हैं इसमें से अभाव को छोड़कर वे सारे भावात्मक पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि 7 को 2 कैटेगरी में बांट दिया है, भावात्मक और अभावात्मक। तो 6 जो हैं प्रारंभिक 6 वे कैसे हैं? भावात्मक। और अभावात्मक जो हैं वो कौन है? अभाव। इस अभाव में कितने प्रकार के अभाव बताए हैं? अभाव जो अंतिम 7वां तत्व पदार्थ बचता है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं: प्रागाभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। ठीक है। तो ये बहुत सारे तत्वों को स्वीकार करते हैं, इसलिए कैसे हो गए? बहुत सारे पदार्थों को स्वीकार करते हैं। ठीक है। ये बहुत सारे द्रव्यों को भी स्वीकार करते हैं, यानी सब्सटेंस भी बहुत सारे हैं इनके पास। तो ये कैसे हैं? बहुतत्ववादी। वैशेषिक दर्शन जो है वो कैसा है? बहुतत्ववादी, यानी प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी है ये। और भेदमूलक है, क्योंकि यह अपने जो पदार्थ जो हम पढ़ते हैं इसमें देखेंगे सारे पदार्थ जो हैं वे इनमें समन्वय स्थापित करने की प्रयास नहीं करते हैं कि इनमें आपस में कोई संबंध या समन्वय स्थापित किया जाए, बल्कि इन्हें भेदों के साथ स्वीकार करते हैं। इसलिए इनका बहुतत्ववाद जो है वो कैसा है? भेदमूलक, यानी कि पदार्थों के अंतर को स्वीकार करता है ये, कि पदार्थ अलग अलग हैं। इसलिए इनका जो बहुतत्ववाद है वो कैसा है? भेदमूलक बहुतत्ववाद है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से, जैसे कि आपने इस पे लेबनिज दर्शन पढ़ा था, तो लेबनिज दर्शन जो है वो भी बहुतत्ववादी हैं, लेकिन वे सभी मोनाड, उन्होंने चीज़ तो एक ही ली है, मोनाड। तो उनके मोनाड जो हैं वैसे एक तरीके से देखा जाए तो कैसे हैं? सभी मोनाड हैं, तो इसलिए वे सब एक जैसे हो गए। तो उनका अभेद मूलक बहुतत्ववाद होगा। किसका? लेविनिस का। लेकिन यहाँ ये पदार्थों में भेद मानते हैं, पदार्थों में सारे पदार्थों को अलग अलग मानते हैं कि पदार्थ जो हैं आपस में किसी प्रकार से समन्वय नहीं रखते, बल्कि उनमें अंतर होते हैं। तो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, इसीलिए इनका जो बहुतत्ववाद है वो क्या कहलाता है? भेदमूलक बहुतत्ववाद। तो सबसे पहली चीज हो गई पदार्थ निरूपण। इसके 2 ही प्रयास हैं इसकी तत्वमीमांसा के: पदार्थ निरूपण यानी पदार्थ क्या है यह समझाना, और दूसरा है परमाणु कारणवाद की स्थापना करना। परमाणु कारणवाद यानी कि वह सिद्धांत जो यह मानता हो कि हर चीज का कारण कौन है? परमाणु है। ठीक है। जो कुछ भी हम देखते हैं वे सब किससे उत्पन्न है? परमाणु से। तो अंतिम कारण के रूप में, वस्तुओं के अंतिम कारण के रूप में जो परमाणु को स्वीकार करे वही परमाणु कारणवाद है, यानी हर चीज परमाणु से उत्पन्न है। और वैशेषिक दर्शन का यही उद्देश्य है कि वो अपनी तत्वमीमांसा में इस चीज को स्थापित करे, परमाणु कारणवाद को और पदार्थ निरूपण को। ठीक है। अंतिम रूप से इस दर्शन में आप पढ़ोगे परमाणुवाद, एटोमिज्म। तो कणाद ने ही, आपको पता होना चाहिए कि कणाद ने ही सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। कणाद का जो सृष्टि विकास का सिद्धांत है वो क्या है? परमाणुवाद। तो यहाँ कणाद ये कहते हैं कि जो भी सृष्टि हम देखते हैं अपने चारों ओर, ये पूरी सृष्टि जो है, पूरा जगत जो है वो किससे निर्मित है? परमाणुओं से। अति सूक्ष्म, जड़ और अविभाज्य कण है ये परमाणु जो हैं, यानी विभाजित ना होने वाले कण हैं, और अति सूक्ष्म हैं, और कैसे हैं? स्वभाव में जड़। ठीक है। और ये जो जड़ परमाणु है ये आपस में जुड़ने के लिए या क्रिया करके इस सृष्टि की रचना करने के लिए इनमें कोई क्रिया शक्ति जरूर चाहिए। तो ये क्रियाशील किसके प्रभाव में होते हैं? धर्म के प्रभाव में। सबसे पहले धर्म के प्रभाव में माना गया है, लेकिन बाद में इसमें ईश्वर को स्वीकार किया जाता है वैशेषिक दर्शन में।
तो वो कहते हैं कि इन परमाणुओं को जो क्रियाशील करने वाली चीज है वो कौन है, वह है ईश्वर। ठीक है, तो धर्म के द्वारा प्रारंभ में और अंत में ईश्वर के द्वारा ये क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं इस दर्शन के अनुसार। तो यह सामान्य परिचय था। यह दर्शन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा दर्शन है और ये 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। आप दोनों कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, उस पर बात करेंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।